उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव माणिकपुर। यह गांव अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि एक डरावनी झील के लिए मशहूर था, नीली झील। कहते हैं इस झील का पानी रात में नीला नहीं बल्कि चमकदार नीला हो जाता था, और जो भी उस नीले उजाले को देखने जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव वाले मानते थे कि झील में एक नीली आत्मा रहती है जो इंसानों की इच्छाओं को सुनती है पर बदले में उनकी आत्मा ले लेती है। भाग 2, आरव का आगमन। एक दिन गांव में शहर से एक युवा लड़का आया, आरव। वह इतिहास का शोध छात्र था और उसे नीली झील की कहानी में बहुत दिलचस्पी थी। लोगों ने उसे बहुत मना किया, बेटा वहां मत जाना, वहां से कोई लौटता नहीं। पर आरव ने कहा, सच और अंधविश्वास में फर्क तभी समझ आता है जब कोई हिम्मत करे। वह झील की ओर बढ़ गया, अपनी कैमरा और नोटबुक के साथ। भाग 3, झील की चमक और पहली आवाज। झील के किनारे हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे कोई सांसें रोककर उसे देख रहा हो। रात हुई और पानी में एक नीली रोशनी उठने लगी। आरव ने कैमरा ऑन किया। तभी झील से एक कोमल लेकिन ठंडी आवाज आई, आरव, तुम्हें क्या चाहिए? आरव डर गया पर बोला, सिर्फ सच्चाई जाननी है। तुम कौन हो? आवाज बोली, मैं वो हूं जो लोगों की इच्छाएं पूरी करती हूं, पर हर इच्छा की एक कीमत होती है। भाग 4, बीते समय की कहानी। आवाज धीरे धीरे एक नीली परछाई में बदल गई, एक स्त्री की आकृति। उसने बताया कि उसका नाम अन्विता था। सैकड़ों साल पहले वह इसी गांव की थी। वह झील के पास की पुरोहित थी जो बीमारों को ठीक करती थी। पर गांव के राजा को उससे प्यार हो गया, और जब अन्विता ने इनकार किया, राजा ने उसे जादूगरनी कहकर झील में फेंक दिया। मरते वक्त उसने शपथ ली, जिस किसी के दिल में सच्ची इच्छा होगी मैं उसे पूरी करूंगी, पर जो लालच करेगा वह यहीं सदा के लिए कैद रहेगा। भाग 5, आरव की परीक्षा। अन्विता ने आरव से कहा, तुम्हारे मन में भी एक इच्छा है, बोलो क्या चाहते हो? आरव ने आंखें बंद की और बोला, मेरी माँ जो 10 साल से कोमा में हैं, बस एक बार मुस्कुरा दें। झील ने नीली लहरें उठाईं और एक पल के लिए आसमान भी नीला हो गया। अचानक एक आवाज आई, तुम्हारी माँ अब ठीक हैं, पर मेरी शर्त याद है, हर इच्छा की एक कीमत होती है। आरव ने पूछा, क्या कीमत? अन्विता मुस्कुराई, तुम्हारी आत्मा नहीं, तुम्हारी यादें। तुम्हें कभी याद नहीं रहेगा कि तुमने क्या मांगा था या कौन थी तुम्हारी माँ। आरव चौंक गया, लेकिन फिर उसने सिर झुका लिया। अगर माँ मुस्कुरा सकें तो मैं सब भूलने को तैयार हूं। भाग 6, चमत्कार और विस्मृति। सुबह गांव वाले झील के किनारे पहुंचे। आरव बेहोश पड़ा था पर जिंदा था। शहर में उसकी मां ने उसी वक्त आंखें खोल दी। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी मां अब ठीक हैं, आरव बस मुस्कुरा दिया। उसे कुछ याद नहीं था, न झील, न इच्छा, न कारण। भाग 7, अंत का रहस्य। कई साल बाद एक छोटी लड़की झील के पास खेल रही थी। उसने पानी में झांका और देखा, झील के तल में एक नीला फूल खिल रहा था। हवा में वही आवाज गूंजी, सच्ची इच्छा कभी खोती नहीं, बस रूप बदल लेती है। कैमरा ऊपर उठता है, झील चमक रही है। आरव अब वही झील का संरक्षक आत्मा बन चुका था, जो किसी के लालच को नहीं, सिर्फ सच्चे दिल को सुनता था। कहानी का संदेश, मोरल।
सच्ची इच्छा वही है जो दूसरों के लिए हो, क्योंकि लालच की कीमत हमेशा आत्मा से चुकानी पड़ती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।